हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है फिर से। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हम केवल और केवल चार्ट्स रीडिंग किस तरीके से की जाती है वो सीखने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरी यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहेगी। मैं स्टॉक का नाम भी इसलिए लेता हूँ कि पर्टिकुलर उस स्टॉक में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बन रही है, तो वो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं वो स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कल जाकर आप उस स्टॉक को बाय कर लें या शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्योरली सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम लोग चार्ट्स किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से एडवांस चीज़ें बनती हैं और उन्हें हम चेक करते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। स्पेशल क्या होता है कि लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। और स्पेशली रिस्क रिवार्ड रेशो पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। जिन भी स्टॉक में 1:3 1:5 से कम रिस्क रिवार्ड रेशो रहता है तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, यानी वो स्टॉक्स आपको भी नहीं देखने चाहिए। राइट, तो हमेशा स्टॉक सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। और स्टॉक सिलेक्शन की तरफ अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आगे स्टॉक्स के लेवल्स भी अच्छे से निकाल सकेंगे, इंडेक्स या किसी भी स्टॉक का चार्ट अच्छे से रीड कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की थी, ये इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी का। और लगता नहीं है कि ये जो सपोर्ट है ये जल्दी से टूटने वाला है, ऐसा दिखता है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो बारीकी, जो इस चार्ट की नेगेटिविटी है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आरएसआई है ये अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई है, मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रही है, यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दे रही है। पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इस और आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे रेगुलर निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और अभी तक कभी भी इसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। आप देखोगे पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी तक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। तो बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित नहीं होना है। ठीक है, हमें चीज़ों के रिवर्सल का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सेल ऑन राइज। ठीक है, जब भी कोई अच्छे भाव मिलते हैं वहाँ पर हमें सेल करने की ही सोचनी चाहिए, बजाय कि बाय करने की, जब तक कि कोई निफ्टी आपको रिवर्सल का संकेत नहीं दे दे और लास्ट हाई तोड़ के ट्रेड नहीं करने लगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था ये, ठीक है, ये इन्वर्स आई एम सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसका टारगेट भी अभी अचीव नहीं हुआ है। तो निफ्टी अभी नीचे आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, देखो चीज़ें तो मुझे सारी चेक करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। रिवर्सल के संकेत कैसे दिख रहे हैं? अगर आप वॉल्यूम को ऑन कर दोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है चार्ट पे। ठीक है,
आप बोलोगे यहाँ पे तो प्राइस बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आप मान लीजिए कि ऐसा होता है क्योंकि मैंने ऐसा पिछले 30 साल में एक्सपीरियंस किया है, राइट। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे वीडियो को दूसरों से डिफरेंट करती है, कि हमेशा जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, तो इसको दो भागों में बांट लीजिए और इसके हेड को, और बाद वाला जो है हेड का एरिया, उसको वॉल्यूम से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल जो है ये कंफर्म भी हो सकता है, ये रिवर्सल सॉलिड बन रहा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि हमेशा यहीं पर वॉल्यूम चेक कीजिए। ये आपको कहीं किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर की है ये बात, ठीक है। ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है फ्री वीडियोस में। तो यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, तो अब देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ वाइज वो भी नेगेटिव चल रही हैं। तो उन न्यूज़ को देखते हुए देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, उस हिसाब से हमें सोच समझ के निफ्टी के बारे में निर्णय लेना चाहिए। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब आगे बढ़ते हैं, और आज के जो 10 सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, जिनके चार्ट्स आप लोगों को देखने चाहिए, जिनके चार्ट्स में बहुत कुछ समझने लायक है, तो ऐसे स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, और आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सीडीएसएल का चार्ट खोलता हूँ। सबसे पहले नंबर का स्टॉक है सीडीएसएल। चार्ट सुपर, आप देखो सुपर अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है, राइट। वीकली चार्ट, मैं बाकी सारी लाइन हटा देता हूँ। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, ये कंजेशन जोन बना था, राइट। ये एक कंजेशन जोन बना था जिसे इस हफ्ते इसने ब्रेकआउट किया है। आप देखो, ये इस चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट बना रही है, ये इस स्टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा है। अगर आपको इस तरीके से, जहाँ चार्ट पे विक्स ज़्यादा हो, उस तरीके से आपको देखने में तकलीफ हो, तो आप कंफर्मेशन के लिए लाइन चार्ट करके भी इसको देख सकते हो। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट सीडीएसएल के चार्ट पर हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हायर लोज की श्रृंखला रेगुलर बनती चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसलिए इस चार्ट को इम्पोर्टेंट बना रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद, मतलब आप देखो 19 अगस्त वाले वीक, ऑलमोस्ट मतलब आप समझो 10 अगस्त से अभी चालू हो गया है कंसोलिडेशन, और अभी तक था, और आज 1 दिसंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखो अभी तक ये कंसोलिडेशन जोन में था, और इसे अभी ब्रेकआउट किया है इसने लास्ट वीक। तो ये यहाँ पर वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई है, और ये यहाँ पर मंथली कैंडल भी क्लोज हो गई है। तो इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, और ये अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक जो है वर्टिकली तेजी, जी हाँ, वर्टिकली तेजी का कैंडिडेट है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, राइट। तो सीडीएसएल पे आपको खास तौर से नज़र बना के रखनी है। अगला स्टॉक है रेमको सीमेंट। सिंपली मैं इसके मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ। ये स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और काफ़ी नीचे के लेवल पे शेयर किया है। आप मेरे पिछले वीडियोस जाके चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक मैंने आपको बहुत नीचे के लेवल से आइडेंटिफाई करके बताया था। यहाँ पर देखिए सुपर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये ब्रेकआउट से पहले मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। तो आप देखो कि ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। इस स्टॉक पर आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। इससे ज़्यादा खास और कुछ इस स्टॉक में नहीं है। लो स्टॉप लॉस पे इसको ब्रेकआउट के बाद में आप लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक जो है आपको मिल जाएगा, और इसका टारगेट जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब 465 और 1117, यानी 600 रुपये से भी ऊपर का टारगेट हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है।
तो बड़ी अपसाइड हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो रैमको सीमेंट था आज का दूसरा स्टॉक जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है जिंदल स्टील। इस स्टॉक का चार्ट बहुत 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 शानदार है। देखिए यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था मंथली चार्ट पर, मंथली टाइम फ्रेम पर, और इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको इसी तरीके की स्थिति नजर आएगी, राइट। अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं जो लाइंस आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं आप लोगों के सामने इस स्टॉक के बारे में क्या विशेष बताना चाहता हूँ। देखिए इस स्टॉक में बन रहा है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इसको स्पेशल बना रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी ये डाउन साइड जो है वो खत्म हो गई है, राइट। इसे थोड़ा सा और इस तरीके से कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो आप ये देखोगे इस तरीके से भी इस स्टॉक पे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और ये फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर और भी ज़्यादा क्लियर आपको ये नज़र आने वाला है। ये देखो आप वीकली चार्ट पर भी ये बिल्कुल क्लियर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इसके बॉटम में हमको मिल रहा है और लास्ट लोअर लो 857 रुपये का है, जो कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके टारगेट के मुकाबले। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। इस स्टॉक का टारगेट बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़े टारगेट के लिए स्टॉक चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइन देखो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ट्रेन लाइन ब्रेक होने वाली है। यहाँ पर शॉर्टर टाइम की ट्रेन लाइन यहाँ पर ब्रेक होने वाली है। जैसे ही इस स्टॉक का 913 रुपये का हाई टूटेगा तो मुझे लगता है बड़ी तेजी हमको जिंदल स्टील में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, आप खुद से एनालिसिस कीजिए और देखिए। चौथा स्टॉक है एंजल वन। ये स्टॉक का चार्ट भी बहुत अच्छा है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिया है। यहाँ पर ये देखिए ये स्टॉक जो है अब ट्रेंड में चल रहा है, राइट। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ब्रेकआउट किया और फिर रीटेस्ट किया इसने परफेक्टली उसी जगह, राइट। ये इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट पर देखोगे कि यहाँ पर हमें रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं और हमें बॉटम में नज़र आ रहा है स्टॉक। कैसे नज़र आ रहा है ये देखिए, मैं अगर इसे आप लोगों के सामने इस तरीके से शो करूँ, ये देखिए ये बन रहा है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बन रहा है जो यहाँ पर रनिंग है। और ये स्टॉक जो है इस लास्ट लो, जो लोअर लो है, इसके स्टॉप लॉस पे ये चार्ट जो है बाइंग शो कर रहा है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है और ये बड़े टारगेट के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पर एंजल वन का बना हुआ है। ये सेम देखिए डेली चार्ट पर भी ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक ट्रेन लाइन भी मार्क कर दीजिए, राइट। अब आपको क्या खास दिख रहा है यहाँ पे, खास ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में ये यहाँ कहीं रीटेस्ट को भी आ सकता है, ठीक है। इस बात के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट नहीं किया है। तो ये रीटेस्ट के लिए यहाँ कहीं आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के पास। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी इस स्टॉक में आने वाले समय में बड़ी तेजी हमको चार्ट पर देखने से लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे व्यू से सहमत हो, आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो।
पांचवा जबरदस्त स्टॉक है सिंजीन। ये स्टॉक के बारे में भी मैंने पहले आप लोगों के साथ चर्चा की है, और स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है, राइट। इस स्टॉक को हम यहाँ से ट्रैक करते हैं, देखो आप कितना बड़ा कंजेशन जोन बनाया है, इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। आप मंथली वीकली दोनों कैंडल देखो कितनी शानदार यहाँ पर बनी हुई है। तो ये यहाँ पर पिछले हाई को ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। मैं अगर इस लाइन को हटाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पर एक शानदार फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, जो इसको इम्पोर्टेंट बना रहा है। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है और यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितनी शानदार वीकली कैंडल इसने बनाई है, मंथली कैंडल भी इसी तरीके की बनी है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आप देखो कितने शानदार वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है और अच्छे तेजी का कैंडिडेट है। तो इस स्टॉक पर भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो। सिंजीन इंटरनेशनल ये था पांचवा स्टॉक। 5 स्टॉक के बारे में हम बात कर चुके हैं, सीडीएसएल, रैमको सीमेंट, जिंदल स्टील, एंजल वन और सिंजीन। इस तरीके का एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो, 30 इयर्स के एक्सपीरियंस का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो मुझे कॉल कर सकते हो 9461130303। इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है बीएससी। ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को। यहाँ पर आप देखो कि रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। अब अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी इम्पोर्टेंट है ये बनने वाला ट्रायंगल, ये टॉप पे बनने वाला रेसिस्टेंस के पास बनने वाला ये ट्रायंगल, ये आपको बता रहा है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल है, राइट। क्योंकि इसके जो लोअर्स हैं वो हायर साइड शिफ्ट हो रहे हैं। ये आप देखोगे कि लो जो है वो हायर साइड शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर नए नई तेजी से पहले ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, जहाँ इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। और इस ट्रायंगल पैटर्न को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बना देता है ये वाला कैंडल, जो आपको ये हैमर वाला कैंडल दिख रहा है, ये इसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो कैंडल है इसने नीचे आके फिर वापस इस ट्रायंगल में आकर क्लोज किया है और फिर इसका हाई तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है नया हाई बनाने के लिए रेडी है। ये स्टॉक में अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर फ्लैग इन पीनट पैटर्न भी बना है, राइट। तो यहाँ फ्लैग इन पीनट पैटर्न भी बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना है। तो जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर आप इस ट्रायंगल का टारगेट ही कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब करीब 1500 रुपये के आसपास आ रहा है, 1400-1500 रुपये के आसपास यहाँ से आ रहा है। तो अभी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उसको तय करना बाकी है। तो बहुत बड़े टारगेट के लिए ये स्टॉक चल पड़ा है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बीएससी था आज का छठा स्टॉक। सातवां स्टॉक है इरेडा। बहुत समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। सिंपल मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न, ठीक है। क्योंकि इसका डेटा ज़्यादा नहीं है तो अभी इतना ही चार्ट हम आपके सामने शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ भी हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर ये इसने करेक्शन किया है, राइट। ये करेक्शन किया है और इस करेक्शन के दौरान इसने जो है एक पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न है फॉलिंग वेज। ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न जो है फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है, जो इसका रिवर्सल का संकेत है, राइट।
ये रिवर्सल का संकेत है और यहाँ पर इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये मेरे रडार पर आया है। मेरे रडार पर आया है ये स्टॉक, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और हैंड टू हैंड एसी कैंडल अगली कैंडल पे रीटेस्ट कर दिया है। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉटम बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है यहाँ पर आरएसआई के साथ में। तो ये सभी चीज़ें इरेडा को बहुत इंपॉर्टेंट बना रही है और ये स्टॉक जो है फाइनली यहाँ से रिवर्स होने के लिए रेडी हो गया है और ये स्टॉक में कम से कम यहाँ तक 300 तक की जाने की पूरी क्षमता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, ये स्टॉक भी रिवर्सल का मजबूत कैंडिडेट है। तो इरेडा था आज का 7वां स्टॉक। 8वां स्टॉक है कोरोमंडल। ये स्टॉक के बारे में मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, इसलिए मैं इसको इसके साथ आपको एक और स्टॉक दूंगा बोनस के रूप में, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई नया स्टॉक नहीं दिया है इस हफ्ते। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कोरोमंडल को इम्पोर्टेंट बना रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आप देखोगे कि ये अपने हाई लोज जो है वो सिक्योर करता जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पर, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, कोरोमंडल का चार्ट है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये ऊपर की तरफ स्लांटेड है, ये इस तरीके से स्लांटेड है, तो ये बहुत विस्फोटक होता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल जर्नी में सीखा है और आपको दिखेगा कि ये अपने लोस जो है वो हायर साइड शिफ्ट करता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद में नया हाई, ये रिट्रेसमेंट, फिर ये नया हाई, फिर ये रिट्रेसमेंट, अब ये नया हाई बनाने को रेडी है। तो इसलिए ये स्टॉक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, प्लस यहाँ पर करेक्शन भी ऑलरेडी आ चुका है और रीबाउंड भी करने के लिए ये स्टॉक रेडी है, इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर है। इम्पोर्टेंट था इसलिए बताना ज़रूरी था। अगला स्टॉक है सेल, ये भी रिवर्सल का कैंडिडेट है। सिंपल मैं डेली चार्ट पर आपको लेकर आ गया हूँ और ये मैंने लाइंस मार्क कर रखी है जो आपको दिखाई देगी, जो आपको बताएगी कि ये यहाँ पर बन रहा है फॉलिंग वेज पैटर्न। ये फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बन रहा है सेल में, इसलिए ये स्टॉक जो है मेरे रडार पर आया है और इसको अगर आप ट्रेन लाइन के रूप में, अगर आप यहाँ ये ट्रेन लाइन मार्क करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल ही शॉर्टर टाइम की ट्रेन लाइन के बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है। आप देखोगे कि जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा 118 रुपये 20 पैसे के ऊपर जाएगा ये स्टॉक, तो शॉर्टर टाइम की ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगी और ये स्टॉक जो है यहाँ पर डबल बॉटम के साथ में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना रहा है। तो इसलिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए ये मैंने स्टॉक कोरोमंडल के साथ शेयर किया है। इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। सेल परफेक्ट रिवर्सल का परफेक्ट एग्जांपल है, तो इस स्टॉक पर भी आप ध्यान दे सकते हो। हमने टोटल 9 स्टॉक की चर्चा कर ली है और 9वें नंबर पर है HDFC बैंक। ये सिंपल मंथली चार्ट करूंगा मैं आपको, इसकी इंपॉर्टेंस आपको नज़र आ जाएगी। ये दो रेसिस्टेंस जोन मैंने मार्क किए हैं ऑलरेडी और आप देखोगे कि ये मंथली कैंडल है, पहली बार इसने मंथली क्लोज किया है इतने कंसोलिडेशन के बाद। 2020 से, जो कोविड से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसके बाद का अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। मंथ क्लोज ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक वर्टिकली तेजी का परफेक्ट कैंडिडेट है। जी हाँ, मेरी बातों का आप ध्यान रखिए। इस तरह का कंसोलिडेशन अगर टॉप पर होता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो उस स्टॉक में वर्टिकली तेजी देखने को मिलती है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और इसे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक, ब्रेकआउट तो नहीं किया है, आई एम सॉरी,
ये स्टॉक जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये भी अपर साइड स्लांटेड है, ये इस तरीके से स्लांटेड है। और आप देखोगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी अपने हायर लॉस को सिक्योर करता हुआ रेगुलरली ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, ये स्टॉक भी आने वाले समय में कमाल कर सकता है। और मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अच्छे अच्छी तेजी आ सकती है, तो ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का आखिरी स्टॉक है IGL। स्टॉक सिंपली मंथली चार्ट करता हूँ, अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या है, ये तो ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। बिल्कुल हाँ, अगर आप इसे देखेंगे तो ये स्टॉक ब्रेकडाउन करके ट्रेड कर रहा है। और अगर लेकिन ये स्टॉक क्या है, लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। अभी मैं आपके सामने लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो आपका व्यू मिनटों में चेंज हो जाएगा। ये देखो आप, मैं ये व्यू, सारा खेल लकीरों का है। आपने सुना होगा, सारा खेल लकीरों का है। ये देखो आप, ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है, अब आपका व्यू चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मंथली चार्ट पर IGL जो है फ्लैग पैटर्न बना रहा है। IGL फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये लो नहीं टूटेगा, देखिए अगर ठीक है, अगर वो ब्रेक डाउन करके ट्रेड कर रहा है तो इस जो मंथली कैंडल है, ये लास्ट जो मंथली कैंडल है, इसका लो टूटेगा तो आप बाइंग साइड अगर बैठे हैं तो उसका स्टॉप लॉस 306 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर फर्दर आप उसके नीचे शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों मान रहा हूँ, इसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। अगर मैंने ये फ्लैग ड्रॉ किया है तो इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। तो उसके लिए आ जाइए आप डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली बाउंड्री है फ्लैग की, जो नीचे वाली बाउंड्री है, यहाँ पर बन रहा है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस स्टॉक को बता रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स होने के लिए रेडी है। ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और ये यहाँ पर एक छोटा सा कंसेशन जोन बनाया है जिसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ही बारीक चीज़ें हैं, ये ही बारीकी होती है, ये ही बारीक चीज़ें हैं। आप देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये कितने बड़े टारगेट आपको दे सकता है। आप सोचो ये स्टॉक रिवर्स होने के लिए रेडी है और बड़े टारगेट, जी हाँ, बड़े टारगेट इस स्टॉक में वेट कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। प्रॉपर मैंने रीज़न दिया है आपको कि ये स्टॉक क्यों रिवर्स कर सकता है। छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स जो मैंने आपके सामने 10 नहीं 11 स्टॉक आज आपके साथ शेयर किए, इनमें किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा हो सके। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।